जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे चित्रकूट में पहुंचकर भरत जी और मुनि वशिष्ठ द्वारा राम तिलक के बारे में विचार विमर्श। कोल किरात बिल्वन फासी, मद सुच सुंदर स्वादु सुदासी। परिवर परण पुटीर चिरूरी, कंदमूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर कर तथा कंद, मूल, फल और अंकुर आदि की जूबियों को सबय दे कर विनय प्रणामा। कई कई स्वाद भेद गुण नामा। दे लोग बहुमोलन लेई, फिरत राम दुहाई देई। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कांय स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति अम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्माएं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हमें अगम अति दरस तुम्हारा, यसमर धरन देव धुन धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजौ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार को और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जान संकोच तजे, करिय छो लख नेऊ। हमें कृतारथ करन लगे, फल तृण अंकुर लेऊ। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल, तृण और अंकुर दीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पग उधारे, सेवा जोग न भाग्य हमारे। देव का हम तुम्हें गुसाई, ईंधन पातु की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। वीरों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों तक ही सीमित है। यह हमारे अति बड़े से बकाई, लेन वासन बसन चुराई। हम जड़ जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं। कुटिल, कुचाली, कोदी और कुजाती हैं। पाप करतन से बासर जाई, नहीं पट कटे नहीं पेट अघाई। सपन उधर्म बोध कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है, न पेट ही भरते हैं। हम में सपने में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदम निहारे, उठे दुसह दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग्य सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुना वहीं बोलन मिलन। सिय राम चरण स्नेह, लख सुख पावहीं। नर नारी निधन नेह, निज सुन कोल विलन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की, लौह ले लो का तिरा। सब उनके बाकी सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर
सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बेरई बर चौर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाई पलक सम बीती। सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरस शिवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिन काऊ, माया सब सिय माया माऊ। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लय सुख सिखया शिष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवाय इस वेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएँ पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लक्ष्य सहित सरल दो बाई, कुटिल रान पछताने अगाई। अवन जमय जाचत कह के, मैन बीच विधि चुन देही। सीता जी समेत दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देकर कुटिल रानी के कई बार पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक वेद विदित सब कही, राम विमुख थल नरकुन रही। यह संसव सब के मन माई, राम गवन विधि अवध के नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निशन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुच सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मीन सलिल संकोच। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूखी लगती है। ये पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन मात मिस काल कुचाली, ईत बीत जस पाकत साली। के विध होय राम अभिषेकु, मोय अवकल तो पाए न एकू। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय ईत का भय आ उपस्थित हो, अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिर गुरु आय सुमानी, मुन पुन कैव राम रुचि जानी। मातु कहे बहु रही रघुराऊ, राम जन अठ करऊ के काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोयन चर कर के तिक बाता, ते मैं कुसुम उबाम विधाता। जो हट करऊँ त निपट कुकरमूँ, हर गिरते गुरु सेवक धरमूँ। मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरत रहन बिहानी। प्रातः नहाय प्रभु से रुनाई, बैठत पठय ऋषय बुलाई।
एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी। सोचते सोचते ही रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवा कर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करे बैठे आयस पाए। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आए। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेहि भांति, सब तज भजन करऊ दिन राति। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम स्ववस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक सत्य सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। ये गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम सम जान जथारथ। विधि हरि हर ससिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुल काला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल, माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जन लगी प्रभुताई, योग सिद्ध निगमागम गाई। करे विचार जिय देखौ नीके, राम रजाए सब शेष सब ही के। शेषी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाए रुख, हम सब करे तो होय। समुझ सयाने करऊ अब, सब मिल सम्मत सोई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेहि भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहो सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एक। के विधि अवध चलें रघुराऊ, कहो समझ सोई करियो पाऊँ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुन मुनिवर वाणी, न परमारथ स्वारथ सानी। उतरने आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाय भरत कर जोरे। मुनि शेष वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ एवं स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप गनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब पितु माता, कर्म शुभा शुभ दे विधाता। और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। दल दुख सजय सकल कल्याणा, अशीष रावर जग जाना। सो गोसाई विद गति जय छे की, सकै कुठार टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। ये स्वामी आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है।
बूझे मोय पाऊ अब सो सब मोर अभाग। सुन स्नेह मैं बचन गुरु और मगा अनुराग। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा कर उजे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात पुर राम कृपाही, राम विमुख सिद्ध सपने उनाही। सकुचौ तात कहते एक वाता, अरद तजय बुध सर्व सुजाता। ये बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती। ये तात, मैं एक बात कहने में चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवन दो भाई, फिर यही लखन सी रघुराई। सुन सुवचन अर से दो भ्राता, भय प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज वे राजा, जन जिय राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघुहानि, सम दुख सुख सब रोवै रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया। अनुराजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। ये समझकर वे सब रोने लगी। काहे भरत तुमने कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊँ जन्म भर बासु, ये ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो पुर कहाऊ तो नाथ निज, कीजिए वचन प्रवान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। श्री राम जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को सत्य कीजिए। भरत वचन सुन देख सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामय मा जल राशि, मुनि मत ठाड़ तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध नहीं रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचे पारज तनज हेरा, पावती नावन बोहि तुवेरा। और कलिय को भरत बढ़ाई, सरसी सीप के सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पै आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुहासन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा के को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज से श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री राम जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुसारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके ओर अंतर बसऊ, ज्ञान भाव कुभाऊ। पुरजन जननी भरत हित,
हो सो कही उपाय सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति सब तज भजन करऊँ दिन राति। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिससे पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत करें विचार न काऊ सूझ जुआरे आपन दाऊ। सुन मन वचन कहत रघुराऊ नाथ तुम्हारे हाथ पाऊँ। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाम सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब करे तरुख और राखे आयुष किए मुदित फुर भाखे। प्रथम जो आयस मोकऊ होई माथे मान करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुण्य जे कह जस कैव गोसाई सो सब भांति घटिय सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम वाका भरत सने विचार न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। ते कहूँ बहोरे बहोरी भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत जी की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिए करिय विचार बहोरे। करब साधु मत लोक मद नृपन निगमन चोर। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति सब तजी भजन करऊँ दिन राति। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत और लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर उसी के अनुसार कीजिए। प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।